अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सोहेल रशीद एक नए व्लॉग में आपसे मुखातिब और मेरे साथ मौजूद होंगे आज जुल्करनैन इकबाल। उनके व्लॉग में तो आप हमें देखते ही रहते हैं। आज पहली बार हमारे साथ जुल्करनैन इकबाल साहब मौजूद होंगे और केस बड़ा अहम हुआ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बहुत से अहम रिमार्क्स दिए हैं। इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि मुल्क में एक बड़ा सवाल है कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद किया जाए या ना किया जाए। ऐसे में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने आज एक बार फिर बहुत वाजे कर दिया है कि एग्जीक्यूटिव और अदलिया दोनों पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानने के, उसके अहकामात मानने के। सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, मेरे फैसले मानने का नहीं किया। इसलिए हम इसका ये नतीजा निकाल सकते हैं कि 8 जजेस का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मखसूस नशिस्तों का, तो इन रिमार्क्स का इतलाक उन पर भी होता है हमारी नज़र में। लेकिन आज जो केस था वो था तौहीन अदालत केस था मुनार रेस्टोरेंट के मालिक लुकमान अली अफजल के खिलाफ। उसको वापस ले लिया गया है। किस तरह से वापस लिया गया, कौन आया जिसके बाद वो वापस लिया गया, ये भी आपको बताएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने जो सोशल मीडिया और मीडिया पर तनकीद होती है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर और सुप्रीम कोर्ट पर और मौजूदा जो भी इस दौर में सब चल रहा है टाइमिंग पर कि इस टाइम ये केस क्यों लगा और फैसला क्यों आया, उस पर भी बरहमी का इजहार किया। ये भी बताएंगे आपको कि कौन सी खातून सहाफ़ी का वो पूछते रहे कि कहाँ है वो, जिसे वो पहले भी कई बार इशारतन कह चुके कि इसको अभी तक नौकरी से हटाया क्यों नहीं गया। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। जुल्करनैन साहब, आज जो समाअत हुई है, सबसे पहले तो ये बताएं कि लुकमान अली अफजल तो रडार पे थे चीफ जस्टिस काजी फायज़ के, एकदम तौहीन अदालत का केस वापस ही हो गया, मतलब वो रीना सईद को हटाना वगैरह, ये हुआ कैसे है? सुहेल साहब, कहा जाता है देयर इज अ फेस बिहाइंड द केस। शेख रशीद बड़ा मशहूर जुमला बोलते हैं। हाँ, और जावेद इकबाल कहते थे हम फेस नहीं केस देखते हैं। केस देखते हैं। तो यहाँ पे भी हुआ कुछ यूँ कि फेस तो वही था, आई मीन केस भी वही था और सामने फ्रंट पे फेस भी वही था। लेकिन हुआ ये कि लुकमान अली अफजल साहब, जिनकी कोई भी बात सुप्रीम कोर्ट मानने को तैयार नहीं होती थी कि ये सच बोल रहे हैं या ठीक कह रहे हैं, उनका वही मौक़िफ़ आज मान लिया गया कि जी मैंने अपने भाई को नहीं कहा कि आप इस्तेमाल करें, इन्फ्लुएंस अपना यूज़ करें और वाइल्ड लाइफ बोर्ड की चेयरपर्सन को अहदे से हटाएं, उसका कंट्रोल मैनेजमेंट लेके CDA से और वजारत मौसमियाती तब्दीली से वजारत दाखिला को दें। ये बात आज उनकी दुरुस्त मान ली गई। ये बात भी दुरुस्त मान ली गई कि उन्होंने अदलिया के खिलाफ ना कोई प्रोपेगेंडा किया, ना उन्होंने किसी को हायर किया, बल्कि एहसन बोन साहब जो उनके वकील थे, जिनकी एंट्री आज हुई, उन्होंने कहा कि जनाब वो तो अब कोई और अगर इनको आगे रख के अपना कोई मामला आपके साथ कर रहा है तो उसमें हमारा तो कुछ लेना देना नहीं है। तो उनका ये कहना चाह रहे थे बेसिकली कि जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनका आपसे कोई और मामला होगा, हमारा तो खाली बस वो केस का नाम ही इस्तेमाल हो रहा है। ये उन्होंने वैसे एक बात बता दें कि मुनार वाले फैसले पे कौन से साफी ने तनकीद की थी यार, वो सारों ने वेलकम किया था। नहीं, तनकीद इन द सेंस जो जिस अंदाज में केस कंडक्ट किया गया था उन चीज़ों के ऊपर हुई थी। तो बाकी वो ये तनकीद इस हवाले से भी हुई कि यार एक रेस्टोरेंट ऑलरेडी बना हुआ है और कायम शुदा है और वो कंस्ट्रक्शन भी किसी प्राइवेट बंदे की नहीं है, कुछ CDA की अपनी कंस्ट्रक्शन थी मुनाल की। उन्होंने वो एरिया कंस्ट्रक्ट करके लीज पे दिया था। लीज ख़त्म हो चुकी थी, लीज का सिलसिला आगे कैसे बढ़ना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए था, नहीं वो एक अलग चीज़ है। अब CDA के लॉज हैं, CDA ने अगर अपने बाईलॉज की खुद खिलाफ वर्जी करके रेस्टोरेंट बना के किसी थर्ड पार्टी को लीज पे दे दी है तो फिर इसमें वो लीज लेने वाला कसूरवार कम होता है, मेरा ख्याल है CDA ज़्यादा होता है। उसने तो लीज का फैसला किया होगा, लीज का बकायदा बोली हुई जाहिर है होगी, वो सारा उनका प्रोसीजर होता है ना, उसके ऐसे तो नहीं करता। CDA का बोर्ड अप्रूवल देता है, वो कोई एक चेयरमैन अकेला भी नहीं कर सकता। तो ये इन बातों के ऊपर जरूर सवाल उठे थे और ये उठते भी रहेंगे कि यार वो तरीकाकार होता है काम का, जब हो रहा होता था। ये बताएं कि आज एहसन बोन साहब आए जी। एहसन बोन साहब आसमा जहांगीर साहिबा के बाद जो उनका ग्रुप है वो तो खैर अल्लाह ताला को प्यारी हो चुकी हैं और उनका नजरिया भी अल्लाह को प्यारा हो चुका है। वो नजरिया अब अहमद खान ग्रुप के पास है और जिस नजरिए के खिलाफ वो फाइट करती थी वो अब आसमा जहांगीर के नाम से जो ग्रुप है उसके पास है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आसमा जहांगीर साहिबा की हद तक तो आप ये बात कर सकते हैं कि उनका नज़रिया उनके साथ फोत हो गया, उनके ग्रुप के पास उनका नज़रिया कभी भी नहीं था। मैं आपको नाम ले लेके बताता हूँ। चलें, हामिद खान साहब का ग्रुप हमेशा से उस नज़रिए के साथ रहा है। हामिद खान साहब के ग्रुप से शायद ही कोई आपको एक बंदा मिल जाए ऐसा, वो भी मुझे नज़र नहीं आया कोई, जो जिसने PCO के तहत हलफ लिया हो। हमेशा PCO के तहत हलफ लेने वालों में ये मुशर्रफ तौर की बात कर लें, पुराने बातों को छोड़ दें आप सारी। मुशर्रफ के इमरजेंसी लगी, PCO जजेस बने, किसने हलफ लिया था? रमज़ान चौधरी साहब ने।
उनके ग्रुप के वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल रहे, ठीक है। वो आज भी कहते हैं 31 जुलाई 2009 का फैसला वापस किया जाए। एहसन बोन साहब ने हलफ उठाया, सदर लाहौरी को बार एसोसिएशन थे उस वक्त, किसके ग्रुप से हैं, आज आसमान जहांगीर ग्रुप को लीड कर रहे हैं। इंतखाब शाह साहब, वो टेक्सला वाले, आपकी और हमारी कुलीग कमल नकवी के चचा, जी जी, वो किस ग्रुप से हैं, आसमान जहांगीर ग्रुप से हैं, उन्होंने भी पीसीओ के साथ हलफ लिया था। और कितने मैं नाम आपको गिनवा सकता हूँ, ये सारे एक ही मखसूस ग्रुप के थे। यही ना, ये नजरियाती जो वो लाइनें नजरिया अपनी, ये बड़ी आसमान गड़बड़ जहांगीर कर दी साहिबा है। की हद तक तो था ही। कमिंग बैक टू चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा जी के फैसले, अच्छा फिर वो जो सिविल जज ने इस पे हुक्म इब्तदा दिया हुआ था, उसका मामला भी हाईकोर्ट को भेज दिया है कि इशारा है कि ही शुड बी पनिश्ड। बिल्कुल, वो मामला ये हमारे हुआ- फैसले की राह में रुकावट डाली ना। अब वो जुडिशियल अफसर है, ये बड़ा अहम पॉइंट है। वो जुडिशियल अफसर है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की राह में रुकावट डाली, उसका मामला एक अथॉरिटी को भेज दिया कि इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए या इसका मामला देखें, अब वो एक्शन होगा। मखसूस नशिस्तों का फैसला, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जो राह में रुकावट डाल रहे हैं वो भी किसी न किसी ओहदे पर बैठे हुए जुडिशियल अफसर की तरह, उनसे मुतल्लिक क्या समझा जाए? अब ये समझा जाए कि जो फैसले आइन के मुताबिक तो उनके ऊपर अमल होगा, जो नहीं तो उनके ऊपर नहीं होगा। वो इख्तिलाफी नोट के पाबंद है, वो इख्तिलाफी नोट के पाबंद है। ठीक है जी, ये जबरदस्त आपने एस्केप लिया। मुझे ये अच्छा, बताएं मैं आपको कि ये बताऊं कि इस सारे मामले में ऑब्जर्वेशंस जो आई वो ये आई थी कि कहा गया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो ये मुनाल को डिमोलिश करने का कहा था। अब डिमोलिश हो रहा था तो सिविल जज ने स्टे दे दिया कि पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। बाय द वे चीफ जस्टिस साहब ने एक मशहूर एंकर की तरह भी पूछा पेपरा से क्या बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक एंकर से पूछा था पेपरा क्या होता है, उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता। फिर जब बताया गया कि ये आज वो एंकर कह सकती है ना, जज को भी नहीं पता होता। हाँ, आज वो कह सकते हैं, जज को नहीं, चीफ जस्टिस को भी नहीं पता कि पेपरा क्या है। चीफ जस्टिस जज ही है ना, चलें। अच्छा, तो वो ये भी जिक्र हुआ साथ कि जी पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी पे उन्होंने एक तरफा स्टे ऑर्डर दे दिया। साथ ये भी कहा गया कि जी उनकी कोर्ट में देख लें हजारों सिविल केस होंगे, किसी में उन्होंने एक्स पार्टी जो है ना इस तरह का एड इंटरिम स्टे ऑर्डर नहीं दिया होगा, इस केस में दे दिया। ये सारा ये आपस में उन्होंने कहा जी गठजोड़ है, नेक्सस है, ये है वो है। अच्छा, फिर ये भी कहा गया कि एहसन बोन साहब से राय ली गई और बाकी वकला से कि जी क्या किसी जुडिशियल अफसर के खिलाफ, जज के खिलाफ कंटेम्प्ट हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है, उनको बुला लें। तो पिछले दिनों सनात मलिक साहब अच्छा, कहते हैं कि उसमें- सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दफा 144 ना लग जाए, जजों के आपस में मिलने मिलाने पर 2 से ज्यादा जजेस इकट्ठे हुए तो नहीं, 144 4 या 4 से ज्यादा भी लगती है। वैसे तो अकेला बंदा भी कहीं नजर आए तो अरेस्ट हो जाता है 144 में, जिसको करना हो। अलीमा खान और उनकी बहन उस्मा खान दोनों तो अकेली साइड पे खड़ी हुई थी, साथ एक साफियों से बात कर रहा था, तो वो तो 4 की जुमरे में भी नहीं आते, लेकिन दहशतगर्दी का arrest हो पर्चा गए। दिया गया। हाँ, चले बहरहाल वो तो एक अलग चीज है। दहशतगर्दी उन्होंने जो मचाई वो सबके सामने है। दहशतगर्दी कराची में हुई है भाई साहब। दहशतगर्दी को दहशतगर्दी रहने दें, यस, रात को हुई है और खौफनाक हुई है। उस तरफ जाना नहीं चाहिए लेकिन उसको रोकना चाहिए। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि अच्छा, साफियों पे फिर क्या गुस्सा है यार? हो गया ना, उसी केस तरफ आ खत्म रहे हो हैं गया, जी, उसी जुडिशियल अफसर तरफ को आ आपने रे मुकर्रम पे छोड़ दिया, जस्टिस आमिर फारूक की आगे चले। अच्छा, फिर आगे आए तो उन्होंने कहा, उनका जवाब पड़ा कि जी आपने जी कोई किया। उन्होंने कहा जी मैंने तो, लुकमान अली अफजल साहब ने कहा जी मैंने तो कोई प्रोपेगेंडा नहीं कराया। उन्होंने वकील के थ्रू ही बोले, वो खुद तो साइड पे खड़े हुए थे। ना मैंने कोई प्रोपेगेंडा किया, ना किसी का कुछ कहा, तो ना मैं ऐसा सोच सकता हूँ। उन्होंने कहा जी ये तो बस जजों को गालियाँ दे दो, बस सोशल मीडिया पे वीडियोस डाल रहे हैं कि जी वो सुप्रीम कोर्ट ने खाली करा दिया, बंदे बेरोजगार हो गए, या नीचे रेस्टोरेंट खोल के उधर नौकरियां दे दो सारों को। उन्होंने कहा पूरा जंगल काट देते हैं, चीफ जस्टिस ने कहा सारे लकड़ी वालों को नौकरी मिल जाएगी। ये तो ठीक है, अगर ये करना है तो। ये बात तो ठीक की है उन्होंने। अच्छा, ये बात फिर तो उन्होंने आगे आके कहा कि जी ये सारा दिन, पहले कहा जी पार्लियामान में किसी ने मसला नहीं उठाया, फिर कहा जी इस पे कोई टॉक शो नहीं हुआ, फिर उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया के ऊपर भी देख लें, सारी वो जजों को गाली दो, हमारा फैसला गलत तो उस पर अटैक करें, लेकिन आप जो है ना वो टाइमिंग ठीक नहीं थी। टाइमिंग के ऊपर जो है ना वो बातें हो रही हैं कि जी फैसलों की टाइमिंग ठीक नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, जज ने बैठ के क्यों फैसला दिया, जज ने खड़े होकर फैसला क्यों नहीं लिखा, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, मतलब इस किस्म की सारी उन्होंने तो बातें। ठीक है, होने दे तनकीद ना, अगर गैर जरूरी है तो आप परवाह ना करें। अच्छा, इसी दौरान उन्होंने फिर कहा कि वो किधर है वो खातून हमारी मीडिया की डाइस के ऊपर, मरीम नवाज का पूछ रहे थे, नाम नहीं लिया, लेकिन वो पूछा जाहिर है गुमान हाँ, मरीम एक ही नवाज का खातून है हमारे वो साथ जो साथ। व्लॉगर ज्यादा व्लॉग्स करती है, तो मरीम नवाज का वाले से उन्होंने, जो हमें लग रहा है कि उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि जी वो किधर है वो खातून, कहाँ बैठी हुई है, शायद सबीन बैठी हुई थी GNN से जो हमारी साथी हैं, उन्होंने सर पे दुपट्टा रखा हुआ था, जैसे मरियम के सर पे वो हिजाब होता है, स्कार्फ लिया होता है, तो सबीन के भी सर पे दुपट्टा था। देख कहते हैं नहीं ये वो वाली नहीं है, वो नहीं है अभी शायद आई। फिर कहा कि जी ये अब देख लें, बस थंबनेल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किस्म के बनाते हैं, ये होता है वो होता है।
अब सबसे ज्यादा आउट ऑफ यार एक तरफ एक बंदा कहे कि मैंने ना किसी इदारे में मुदाखलत नहीं करनी, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि पार्लियामेंट में ये इशू डिस्कस क्यों नहीं हुआ। भाई क्यों? पार्लियामेंट आपसे पूछ के इशू डिस्कस करेगी? नहीं कर सकती सर, वो मजाज नहीं है। एक तरफ आप जो उन्हें एहतराम देते हैं ना, हम उन्हें वो पूरा देते हैं। सुप्रीम है वो सुप्रीम है, वो अपनी मर्जी पे करेंगे सर। अच्छा, जब वो कुछ भी कर सकता है तो वो कुछ नहीं भी कर सकता। हाँ, वो अपनी मर्जी पे करेंगे। क्या अप्रिशिएट करें, इसके हक में करारदाद पास करें, अच्छा फैसला है, आ गया, उन्होंने इम्प्लीमेंट करवा दिया ना। अब हर फैसले के हक में करारदाद तो नहीं हो सकती ना। ठीक है, मुखालफत में होती रही है इस ऐवान से पिछले अरसे में, ठीक है, जिसमें आप भी जाके बैठते थे। अच्छा, फिर हेडलाइन अखबार की कैसी हो, भाई वो एडिटर का काम है, उसने सारी जिंदगी वहां गुजारी है, उसको पता है क्या हो। ठीक है, उसने वो कानून की किताब से तो नहीं देख के लगानी, उसने तो देखना है अवाम के लिए क्या खबर मैटर कर दिया। थंबनेल क्या हो, मैं खुद समझता हूँ कई लोग थंबनेल गलत बनाते हैं, बिल्कुल। लेकिन अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के सबसे ज्यादा जब तक उसमें किसी कानून की खिलाफ वर्जी ना हो रही हो तो उसे आप क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा मुबहिम थंबनेल पता है किसको होते हैं? जो सबसे ज्यादा उनके कसीदे पढ़ते हैं। तो अब उसमें बंदा क्या फिर? अच्छा, कहते हैं जी कि गाली, यार मेरा नहीं ख्याल, मैं ढूंढ थक गया हूँ कि किसी साफी ने गाली दी हो ही नहीं सकता यार। हमारी जुबान उस दिन से पहले वो हो जाए यार कि हम गाली दें। अच्छा, इसमें मैंने हमारी एसोसिएशन के एक लीडर साहब से बात की, मैंने कहा जी ये जो गाली देने का पूछें किस गाली देता है। उन्होंने कहा जी अगर कोई चीफ जस्टिस को कि जी ये झूठ बोल रहा है या झूठा है तो ये गाली नहीं होगी। मैंने कहा अगर किसी साफी को कहा जाए झूठा तो ये भी गाली नहीं होगी। तो फिर बराबर कार्रवाई होगी, सब बराबर हो गए, फिर तो बात ही खत्म कर देंगे। झूठ बोलने किसी को ये कि झूठ बोला या गलत बयानी की तो वो अगर झूठा है तो वो गाली है। तज़ादात की निशानदेही की जा सकती है। तज़ादात की बिल्कुल निशानदेही तज़ादात की निशानदेही मैंने आपकी उसमें भी की थी वीडियो में। तज़ादात तो होते हैं ना, जैसे अब हम बड़े एहतराम से चीफ जस्टिस साहब जिस तरह फरमाते हैं चलें वैसे ही कर लेते हैं। जिस तरह फरमाते हैं कि इख्तलाफ ऐसे करेंगे सामने वाले के साथ से चिड़ियाँ न उड़ें, तो सर इंतहाई एहतराम के साथ आपने जो मीटिंग मिनट्स के मुताबिक कमेटी में बैठ के मखसूस नशिस्तों वाला केस जब लगाने की पहली कोशिश हुई, 2 जजेस ने कहा कि तफसीली फैसले से पहले नजरसानी नहीं होती। आपने कहा नहीं, हक क्या फौरी होनी चाहिए। ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया। अभी जब डिले से दायर हुई थी 63 वाली नजरसानी, उसमें आपने उसको कंडोन करते हुए ये फरमाया कि नहीं, नजरसानी तो होती ही तफसीली फैसले के खिलाफ है, तो तफसीली फैसला लेट आया था इसलिए लेट दायर हुई। वो मौक़िफ़ ठीक था या ये मौक़िफ़ ठीक था? अब साफ़ी अगर इसकी निशानदेही करें या सवाल करें तो ये गाली नहीं है। अच्छा, इसमें भी एक बात है, वो जो नजरसानी दायर हुई वो रिव्यू के शॉर्ट ऑर्डर के 6 दिन के बाद हुई थी, वो रीजनिंग आने के बाद दायर नहीं हुई थी कि बंदा कह सके। उसको लिंक भी नहीं किया गया ना, या तो फिर वेट कर देना 4 महीने बाद कर, या तो बीच में ऐसा भी नहीं हुआ, या तो बीच में उंगली ला के 3 महीने में पुल बना देते तो फिर वो समझ ऐसा भी नहीं हुआ, पुल भी नहीं बनाया, अंडरपास भी नहीं बनाया। अगली स्टोरी पे आते हैं, वीडियो थोड़ी तवील हो रही है। इमरान खान से मुलाकातों पर फिलहाल कुछ अरसे के लिए पाबंदी लगा दी गई है। इसका वाज़ेह मकसद ये है कि इमरान खान की कोई भी डायरेक्शंस, कोई पार्टी लीडरशिप को हिदायत बाहर नहीं आएंगी। अब जब तक यहाँ पे कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, सिर्फ ये है 18 तारीख का 19 को बाय द वे 190 मिलियन पाउंड की जो इतनी तेजी से बात होती है वो 19 तक चली गई है। रफड़ सिर्फ ये है कि वहाँ जब बैठेंगे, खान साहब आएंगे, कोर्ट लगेगी तो मीडिया भी बैठेगा, और अगर खबर टिकर ना भी है तो वैसे वर्ड ऑफ माउथ बाहर आ जाएगा कि गंडापुर वाले एपिसोड में खान साहब का टेक क्या है और अगला ऐलान उनका क्या है कि आप कहाँ एहतजाज करना है, कहाँ जाके क्या करना है। इन सारी चीजों का रोकना, यही वजह है ना, उसको रोका गया है कि इस दौरान जो है ना उनकी कोई काल सामने ना आ सके, कोई नई एहतजाज की काल ना आए। उस चीज का बंदोबस्त किया गया है कि इमरान खान से कोई राब्ता ही नहीं होगा तो कैसे आएगा। लेकिन इस दौरान एक ट्विस्ट आएगा। 11 अक्टूबर को यहाँ बल्ले वाले केस की नजरसानी की दरखास्त लगी हुई है, जिसमें किसी न किसी पीटीआई के वकील ने पेश होना है, अली जफर साहब ने पेश होना है, ठीक है, और वो कहेंगे मुझे इंस्ट्रक्शंस लेने थे, वो तो मुलाकात ही नहीं करा रहे। हाँ नहीं, वो आप उन्हें कहेंगे जी देखें वो तो उहदेदार नहीं है ना, उनसे आपने क्या इंस्ट्रक्शंस लेनी है क्या नहीं लेनी। लेकिन सीन क्रिएट होगा अगेन, सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा जाएगा। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, ये जो पाबंदी आई है ना जराए से कि मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी, इसको कहीं ना कहीं चैलेंज भी कर लिया जाएगा। वकील की क्लाइंट से आप मुलाकात रोक नहीं सकते, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं से हो जाएगी और फिर माजरत के साथ वो हाई कोर्ट ही आएंगे, हाई कोर्ट से हो जाएगी बहुत माजरत के साथ। अडयाला जेल के बारे में आम तासुर ये है कि यहाँ जिसने जो पहुंचाना होता है पहुंच जाता है, जिसने बाहर जो बात पहुंचानी होती है पहुंच जाती है। लोग व्हाट्सएप पे बातें भी कर लेते हैं, और लोग ट्वीट भी कर देते हैं अडयाला जेल के अंदर से, ट्वीट्स भी कर लेते हैं, बड़ा कुछ हो जाता है वहां पर, ठीक है। और कैदी कई दफा जो है ना वीआईपी कैदी पेशी से पहले रिपोर्टर्स को मैसेज कर रहे हैं। आपको पता है एक बड़ा नौजवान वकील जो बड़ी तर्जुमानी आजकल कर रहा होता है, अस्सलाम वालेकुम इमरान चौधरी साहब, आप कैसे हैं? एक बड़े नौजवान वकील जो ट्विटर पे आजकल बड़े एक्टिव हैं, कभी एक साफी पे चढ़ दौड़े होते हैं, कभी दूसरे पे चढ़ दौड़े होते हैं, अपने कानून के नहीं, वो बेसिकली नून के तालिब इल्म है।
वो साहब अतर मिनड़ा साहब के जब वो उनके साथ बदतमीजी हुई थी उस मामले पे वो जेल गए थे, और वो अभी भी आके बताते हैं कि उससे अच्छी जगह हमने दुनिया में, मैं आज तक जिंदगी में कहीं नहीं रहा, क्योंकि हमारे लिए सफाई का भी बंदोबस्त था, मुर्गे आते थे, दुम्बे आते थे, सारा कुछ होता था। ये उसके हवाले से था जिसको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बदतमीजी पे, दहशतगर्दी के नहीं कि वो पता वकील चल थे, गया था। उनके लिए काफ़ी सारी सहूलतें हो जाती हैं, आम बंदे के लिए बहरहाल नहीं होती। खैर, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल साहब, आपने चीज़ें सुनी। इमरान खान पर मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई है। मोनाल का केस, उसमें रिमार्क्स वो आपके सामने आ गए। इसके अलावा आज बहुत अहम इवेंट जो हो रहा है वो लॉयर्स कन्वेंशन हो रहा है इस्लामाबाद में। वकला मुजवजा आईनी तरामीम के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं, उसकी जो डिटेल्स होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। बड़ी जज्बाती तकारीर वहाँ पर हो रही हैं और कहा जा रहा है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। गुज़श्ता रोज़ लॉ क्लर्क्स ने ख़त लिखा है, ओपन ख़त लिखा है तमाम जजेस को कि आप इन आइनी तरामीम जो मुजवजा हैं, आइन पर हमला है, बुनियादी तौर पर आइनी तरामीम नहीं है, इनको रजिस्ट करें। ये थी अब तक की अपडेट्स। मज़ीद चीज़ें शाम की दूसरी वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।